हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो हमारा 6th चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 12। इस अध्याय में वर्णित सूफी व देव स्थलों के संबंध तीर्थ यात्रा के आचारों के बारे में अधिक जानकारी हासिल कीजिए। क्या ये यात्राएं अभी भी की जाती हैं? इन स्थानों पर कौन लोग और कब जाते थे? ये यहाँ पर क्यों जाते थे? और इन तीर्थ यात्राओं से जुड़ी गतिविधियाँ कौन सी थी? देखिए, इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जो भी सूफी संत थे वो अपने जो शेख होते थे, जो पीर होते थे, उसकी दरगाह पर जाते थे, खासकर उनकी बरसी के समय पर। ऐसी जो है मान्यताएं उन लोगों के मन में थी। जो शेख है वो उनके लिए जो है वो सर्वोच्च था, और उसकी दरगाह पर जाने, जिसको हम जियारत बोलते हैं, एक तीर्थ यात्रा के रूप में जब लोग वहाँ पर जाते थे तो वो क्या था कि उनके लिए वो ज़रूरी बन गई थी कि भाई हर साल अगर हमें जो है मुक्ति प्राप्त करनी है, अपनी आत्मा का जो है परमात्मा से मिलन करना है, तो हमें अपने जो शेख हैं, जो पीर है, उनकी दरगाह पर जाना जो है अति आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन की जो दरगाह थी वो कहाँ स्थित है। अजमेर स्थित दरगाह जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। यह दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती की सदाचारिता, धर्मनिष्ठा और उनके आध्यात्मिक वारिसों की महानता के कारण लोकप्रिय थी। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो पहले सुल्तान थे जिन्होंने इस दरगाह की यात्रा की थी। मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं 1325 से 1351 में हम देखते हैं कि दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। वो दिल्ली के सुल्तान थे। उन्होंने जो है पहली बार इसके यहाँ पर यात्रा की थी। मुग़ल सम्राट जो अकबर थे उन्होंने भी 14 बार जो है अजमेर की दरगाह पर अपनी जो है उन्होंने यात्रा की। ये लोग जाते किस लिए थे वहाँ पर? कभी तो जाते थे कि भाई अपने पुत्र प्राप्ति की जो है कामना लेकर जाते थे। कभी अगर कोई सम्राट किसी क्षेत्र पर आक्रमण करता है और विजयी होता है तो वहाँ पर वो जो है अपने दरगाह पर अपने शेख के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए जाते थे। कभी कभी ये अपने शेख का जो है आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। तो इस तरह से जो अकबर हैं उन्होंने 14 बार यहाँ पर जो है अजमेर की दरगाह की यात्रा की थी। मुग़ल शहजादी जहाँ आरा ने भी यहाँ पर गई थी वो भी। तो वो अपने पिता शाहजहाँ के साथ अजमेर शरीफ की तीर्थ यात्रा पर 1643 में गई थी। देखिए, एक परिपाटी बन गई थी, एक परंपरा बन गई थी इन लोगों के लिए कि भाई हमें अगर अपने ईश्वर के प्रति अपनी जो है श्रद्धा प्रकट करनी है तो हमें उनकी दरगाह पर जाना जरूरी है। 18वीं शताब्दी में दक्कन के कुली खान ने शेख नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली के दरबार में मुरक्काए दिल्ली में लिखा कि शेख सिर्फ दिल्ली के ही चिराग नहीं बल्कि सारे मुल्क के चिराग हैं। जो दिल्ली में इनकी जो दरगाह है वहाँ पर बहुत लोग जो है जाते थे। ख़ास तौर पर रविवार के दिन यहाँ लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। दिवाली के महीने में दिल्ली की जो सारी आबादी थी वो दरगाह पर आ जाती थी। या हिंदू और मुसलमान एक भावना से आते थे। देखिए, बेशक से कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, उनमें इस तरह की कोई भावना नहीं होती थी। सभी लोग जो हैं उनकी दरगाह पर जाते थे। यहाँ पर यह माना जाता है कि एक हौज था, उसका जो पानी था उसमें नहाने से लोगों की ऐसी मान्यता थी कि उसमें अगर वो स्नान करेंगे, नहाएंगे, तो उनके जो भी चर्म रोग हैं या शरीर की जो भी बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं। इसलिए जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो वहाँ पर जाते थे, खासकर रविवार के दिन। अब दाता गंज बख्श की जो दरगाह है वो लाहौर में स्थित है। सुल्तान महमूद के पोते ने उनकी मजार पर दरगाह बनवाई है। उनकी बरसी के अवसर पर उनके अनुयायियों के लिए जो मजार है वो तीर्थ स्थल बन गई और आज भी दाता गंज बख्श के रूप में आदरणीय है और उनके दरबार को दाता दरबार के नाम से जाना जाता है। तो ये जो भी इनकी शेख की, जो भी इनके पीर की जो दरगाह होती थी उस पे जाना जो है, लोग ये मानते थे कि भाई अगर हमें अपने शेख के प्रति जो है अपनी श्रद्धा, अपना सम्मान प्रकट करना है तो हमें उनके दरगाह पर जाना पड़ेगा। और ख़ासकर जो साल में एक दिन होता था, जो भी उन शेख की पीर की बरसी होती थी, उस दिन जो है खासकर सभी लोग वहाँ पर जाते थे। इस तरह से बार बार कभी वो आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पर जाते हैं। जो सम्राट होते हैं वो अगर उनको राज्याभिषेक अगर किसी सम्राट का हुआ है तो वो वहाँ पर अपना आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से ये एक परिपाटी बन गई थी, एक परंपरा बन गई थी वहाँ पर दरगाह पर जाने की।
अपनी यात्रा के दौरान जो अलवार और नयानार संत थे, उन्होंने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थल घोषित किया। देखिए, अलवार और नयानार संत कौन थे? अलवार संत जो थे दक्षिण भारत में, वो थे विष्णु की जो पूजा करने वाले लोग थे। वो किसी एक जाति के नहीं थे, वो अनेक जातियों से थे। उनमें ब्राह्मण भी थे, किसान भी थे, शिल्पकार भी थे, या अस्पृश्य जिन्हें जातियाँ मानी जाती थी, जिन्हें नीच जाति कहा जाता था उस समय में, वो लोग भी अलवार संतों में शामिल थे। और जो नयनार संत थे वो शिव भक्त थे, वो शिव की पूजा करते थे। अब ये जो संत थे ये सूफी संत ही थे, लेकिन ये क्या थे कि भाई जो भी शरिया के कानून हैं उनमें बंधे हुए ये नहीं थे। शरिया के कानूनों की इन लोगों ने अवहेलना की थी। ये एक घुमक्कड़ जीवन जीते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, किसी भी तरह के नियमों में बंधे हुए नहीं थे जो अलवार और नयनार संत थे। तो वो अपने इष्ट की, अपने देवता की स्तुति करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। और कहीं कहीं वो क्या करते थे कि किसी भी पावन स्थल को वो अपने जो है इष्ट का, अपने भगवान का जो है निवास स्थान जो है बनाते थे, मानते थे उसको। फिर उसके बाद क्या होता था कि वहाँ मंदिरों का निर्माण कर दिया जाता था शासकों के द्वारा, और लोग वहाँ पूजा करने के लिए आने लगते थे। कालांतर में विशाल मंदिरों का वहाँ पर निर्माण हुआ, और अनुष्ठानों के समय इन मंदिरों में संत कवियों द्वारा भजन गाए जाते थे। अनुष्ठान का मतलब होता है यज्ञ वगैरह करना, हवन करना, या फिर जो भी धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं इन मंदिरों में। तो इस तरह से अलवार नयनार संत जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। जिस स्थान को वो अपने जो है इष्ट का, अपने भगवान का पवित्र स्थल मानते थे, वहाँ शासकों के द्वारा मंदिरों का निर्माण किया जाता था। और यहाँ पर जो संत कवि थे उनके द्वारा अपने इष्ट के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए भजन कीर्तन जो है गीत गाए जाते थे। और साथ ही साथ इन संतों की प्रतिमा की भी पूजा की जाती थी। देखिए, विष्णु और शिव की तो पूजा की जाती थी। कभी कभी कोई अलवार नयनार संत जो है वो इतने प्रसिद्ध हो जाते थे लोगों के बीच, लोग उनसे इतने प्रभावित होते थे कि उन संतों की जो प्रतिमाएं थी, उनकी जो मूर्तियां थी, उनकी भी वो पूजा करने लग जाते थे। तो इस तरह से जो संत थे, जो सूफी भक्ति संत थे, वो जो है अपने एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, और जो है लोगों के बीच अपनी भक्ति का प्रचार करते रहते थे। उनकी दरगाह पर जाना जो है उनके लिए एक पवित्र तीर्थ यात्रा जो है वो उनकी बन गई थी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। कंप्लीट चैप्टर की अगर आपको एक्सरसाइज देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वहाँ पर कंप्लीट चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। वहाँ से आप सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है वो देख सकते हैं।